हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरंभ इंस्टीट्यूट में। तो जैसे जिंदगी अधूरी है सांसों के बगैर, वैसे एग्जाम पेपर अधूरा है इन टॉपिक के बगैर। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम कितना अनुप्रयोग करेंगे? 5 ठो करेंगे। कितना करेंगे? 5 करेंगे। तो सबसे पहले आज का पहला अनुप्रयोग क्या है देखते हैं। देखो क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेश तार के कारण, एक अनंत लंबाई की तार है और उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। या तो इसे एक तरह से और पूछा जा सकता है कि किसी रेखीय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी रेखी के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेखीय की बात हो रही है, यानी सीधा लंबाई की बात हो रही है। एक हमने तार लिया और इस तार की लंबाई यल नाम हमने दिया। क्या दिया? यल। एक मिनट। तार की लंबाई एल दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? प्रश्न के अकॉर्डिंग अनंत लंबाई के समान आवेशित तार, सॉरी दोस्तों, यहां पर आवेशी लिखा गया है, आवेशित तार, इसे हमें आवेश देना है। क्या देना है दोस्तों? आवेश देना है। तो इसे हम आवेश देते हैं। आवेश दे रहे हैं। ये आवेश दे दिए। आवेश दे दिए। अब क्या है दोस्तों, ये अब ध्यान से देखो, ये तार है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है? अनंत लंबाई के एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक तार लिया और तार के नाम लंबाई यल दिया, नाम दिया, फिर उसे आवेशित किया। आवेशित करने के बाद अब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात हो रही है दोस्तों। तो तार से आर दूरी पर, क्या दोस्तों? तार से आर दूरी पर क्या है? बिंदु P है। तार से आर दूरी पर क्या है? बिंदु P है। ठीक। अब क्या होता है? ये हमें गॉस के नियम के अनुसार क्या करना है? गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? यानी हमें किसी, गॉस के नियम क्या कहता है? हमें किसी बंद पृष्ठ की बात कर रही है। तो इसे हमें बंद पृष्ठ में ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बंद पृष्ठ के लिए हम क्या किए? एक यहां से लाइन खींच दिए, एक यहां से लाइन खींच दिए। अब क्या किए? इसे हम बंद पृष्ठ करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे बंद पृष्ठ कर दिया। अब क्या हुआ? इतना समझ में आया ही नहीं। हमने क्या किया? एक तार लिया, तार को आवेशित किया और तार का नाम क्या दिया? लंबाई एल। अब इस तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेशित तार से आर दूरी पर क्या है? बिंदु P है। और बिंदु P है, यहीं पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इसे बाहर ना निकाल के एक बार यहां देख लीजिए। बाहर निकाल देंगे तो फिर ज्यादा समझ नहीं आएगा। ये बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है और ये R है दूरी। और यहां पर क्या करना है हमें? यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसे देखिए, यहां क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर यहां पर बिंदु है तो इसका कोई न तो कोई क्षेत्रफल जरूर होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? ये क्षेत्रफल क्या है?
डी ए, डी ए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अब क्या होता है, रेखीय आवेश की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हमें रेखीय आवेश घनत्व की बात हो रही है। रेखीय आवेश घनत्व को सबसे पहले जानना है। तो क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर और देखिए, हमने क्या किया, एक तार लिया, तार को आवेशित किया और उसकी नाम क्या दिया, लंबाई यल दिया। ठीक, अब आवेशित तार से आर दूरी पर क्या है, बिंदु P है, और बिंदु P है, और वहां पर हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है। तो दोस्तों बिंदु P जहां है वहां पर कुछ तो क्षेत्रफल जरूर होगा, तो क्षेत्रफल हमने dA माना। ठीक है यार, यहाँ देखिए ये dA क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज है यानी सीधा है, समान है, तो 0 डिग्री की बात हो रही है। यहाँ पर क्या 0 डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर 0 डिग्री 0 अंश। ठीक, ये बात हुआ। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर रेखीय आवेश यानी सीधी बात हो रही है, तो सबसे पहले हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे और उसे नोट करेंगे। तो जैसा कि हमने नोट करके रखा है, क्या नोट करके रखा है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक, यानी यहाँ देखो प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक एक रेखा है और उसकी लंबाई पर क्या है, आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश कहते हैं। देखिए यही तो लिया गया है यहाँ पर, रेखीय आवेश। ठीक, अब क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू अपान यल, यानी कुल आवेश और लंबाई। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, इस लेमडा को यहां भेजेंगे तो क्यू यहां आएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, हमने माना, क्या माना, माना तार से दूरी, बिंदु तार से आर दूरी पर क्या है, बिंदु P है। तो इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना, माना तार से आर, तार से आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु, बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है, और वहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना तार से आर दूरी पर बिंदु P है, P है, और जिस पर P है, जिस पर, जिस पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या जिस पर विद्युत क्षेत्र की, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यही तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या होता है ये, इसमें अब गॉस के प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, इसमें हमें विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, विद्युत फ्लक्स। तो यानी यहां पर क्या होगा, फाई, फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, इस पूरे की बात हो रही है, पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। हमने ये किस लिए बेलनाकार बना है, क्योंकि ये गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से, तो हमने इसे कल्पना किया है, क्या किया है, कल्पना किया है कि ये एक गॉसियन पृष्ठ है, उसी पे हम लोग ये आधार बनाए हैं। तो क्या हुआ, फाई ई बराबर क्या होगा, इस पूरे की बात हो रही है दोस्तों, पूरे की बात हो तो संपूर्ण, संपूर्ण यानी क्या, समाकलन, समाकलन लग गया। अब क्या करना है हमें, अब ई की बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात हो रही है, तो ई वेक्टर, ई वेक्टर इनटू, इनटू ई और इनटू डी, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, तो डी वेक्टर डी। अब क्या करना है हमें, हमने बताया कि दोनों क्षैतिज दिशा में हैं, यानी 0 डिग्री की बात हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी बराबर कॉस, कॉस क्या, कॉस थीटा, कॉस
थीटा, ये हम जानते हैं, पहले से ही ये जानते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हमें फाई ई बराबर क्या करना है, हमें ई ये क्या करना है, अब हम यहाँ पर cos थीटा रखेंगे, तब 0 अंश रखेंगे। तो क्या करेंगे क्या करेंगे, समाकलन ई डी ए। अब क्या करेंगे, cos थीटा रखेंगे, cos थीटा, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, इस cos थीटा की जगह हमें 0 अंश रखना है। तो क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्या, फाई ई बराबर हमारा समाकलन ई और ये डी ए, और यहां पर क्या रखेंगे, cos 0 अंश रखेंगे, cos 0 अंश रख दिए। अब क्या करना है हमें दोस्तों, ये ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हमें बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई बाहर आया, फिर उसके बाद समाकलन लगा, फिर डीए लगा। अब क्या करना है दोस्तों, डीए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस बेलनाकार आकार का मान भी तो रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ये पूरे संपूर्ण पूरे बेलनाकार की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, समाकलन, संपूर्ण समाकलन। अब क्या करना है हमें, क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल है क्या, डीए, क्षेत्रफल डीए बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 2 पाई आर एल है, क्या है, 2 पाई आर एल, ठीक। अब इसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या करना है हमें दोस्तों, अब देखिए ध्यान से बात आ गई, क्या बात आ गई, फाई ई बराबर क्या हुआ हमारा दोस्तों, फाई ई बराबर ई हुआ। अब क्या होगा, ये डीए हटाएंगे, क्षेत्रफल, ये डीए से मान लो हट गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, इस पूरे बेलनाकार की बात हो रही है, 2 पाई आर एल, ठीक, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसे गॉस प्रमेय से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, अब गॉस प्रमेय की हमें आवश्यकता पड़ गई, तो यहां लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, गॉस प्रमेय क्या कहता है कि गॉस प्रमेय कहता है Q बराबर 1/ε0 होता है। क्या कहता है, गॉस प्रमेय का क्या फॉर्मूला है, Q बराबर 1/ε0। अगर हम Q का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, Q का गुणा अगर 1 में करेंगे तो Q हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले फाई ई बराबर ई और 2 पाई आर एल हुआ। तो अब हमें क्या करना है, हम यहां लिखेंगे Q/ε0 बराबर में दोस्तों क्या करेंगे, बराबर में हम करेंगे ई, क्या करेंगे ई। अब उसके बाद हम यहां लिखेंगे 2 पाई आर एल। इतना समझ में आया दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा का फार्मूला हुआ लेमडा बराबर Q/L हुआ। तो लेमडा यहां आएगा, Q बाहर आएगा, तो Q बराबर लेमडा L हो जाएगा। तो Q का मान क्या हुआ, लेमडा L हुआ। तो इस Q की जगह हम क्या रखेंगे, लेमडा L बराबर क्या हुआ, ε0। अब देखो, अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब हमारा क्या होगा, इसके बराबर ई है, ई लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, 2 पाई आर यल है, 2 पाई आर यल है। अब ध्यान से देखो, देखने योग्य बात क्या है कि यल है और ब्रैकेट बड़ा कर लो, यल है, यल से कैंसिल आउट होगा, क्या होगा, एल से कट जाएगा, तो एल से खत्म, गायब। अब क्या करना है, क्या बचा हमारे पास, लेमडा ε0 बराबर ई और क्या बचा, ई 2
पाई आर। यही तो बचा हमारे पास। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखो, ई को हम बाहर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो ही ज्ञात करना है, तो ई को बाहर लाएंगे। तो ई बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, हमने माना ये 2 पाई है, ठीक है। ये लेमडा यहाँ जाएगा तो आर बटा लेमडा बराबर आर हो जाएगा। तो हमने माना 1, क्या माना 1, 1/2 पाई। ये मैथ की जैसे सॉल्व करो, ई बाहर आएगा, ठीक। ये लेमडा यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा में हो जाएगा, भाग इधर जाएगा पलटी हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 हमने माना 1/2 पाई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा दोस्तों ये लेमडा यहाँ चला जाएगा, तो लेमडा अपान आर हो जाएगा। क्या हुआ, ये ई बाहर आया और हमने माना 1/2 पाई और ये लेमडा को वहां भेजा। और यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ये जो है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये लेमडा यहाँ जाएगा तो आर के हो जाएगा, लेमडा अपान आर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया। यही तो है, इसमें कुछ है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसका हम 5 ये 5 है और इस पांचों को हमें सॉल्व करना है अनुप्रयोग। जैसे क्या है कि ये बहुत जरूरी है, ये हर साल पांचों में से एक न एक टॉपिक 100% पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला ये स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। तो हेलो साथी, प्यारे साथी, अब ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। क्या है कि अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। क्या करना है दोस्तों, अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल प्लेट है, यानी चादर है, और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का हमें निगमन करना है। या तो इसे एक तरह से और पूछा जा सकता है, वो कौन सा तरह है कि अनंत विस्तार वाली, क्या है, अनंत विस्तार वाली, यानी कि उसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत विस्तार वाली समतल, यानी समतल क्या है, समतल आवेशित अचालक चादर है। क्या है? समतल अचालक चादर है। चादर के निकट क्या करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या तो इस तरह से पूछ सकता है, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, ये जैसा क्वेश्चन कहा उसी के हिसाब से हम एक डायग्राम बनाए हैं, वही डायग्राम आपको समझाते हैं। तो क्या हुआ, अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने क्या किया, हमने एक समतल चादर लिया। क्या लिया? एक समतल प्लेट का चादर लिया। उसमें क्या हुआ कि एक बिंदु है, उससे हमने क्या दिया, आवेशित किया, धनावेश किया। ठीक है, धनावेश किया। धनावेश करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये धनावेश होने के बाद एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी एक समान रूप से फैल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर धनावेश करके फैला दिया सब। फैलाने के बाद अब क्या होता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ पर ही लागू होगा। तो हमने क्या किया, एक बेलनाकार आकार बनाया और इसे बंद पृष्ठ में कन्वर्ट किया। ठीक, अब क्या होता है कि देखो, ये क्या है, ये बिंदु है, यहाँ पर धनावेश दिया गया था, यहाँ पर ये फिर वितरित हुआ, फैला। फिर यहाँ से आर दूरी पर बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है, और वहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और जहां ये बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात
करनी है। और यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा, तो क्षेत्रफल हमने dA माना और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किया। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने किया कि r दूरी पर बिंदु बिंदु P है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और क्षेत्रफल इसका dA है। ठीक, इतना मान लिए हैं हम। अब क्या करते हैं, जैसा कि ये डायग्राम बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखे हैं कि देखो, क्या माना धातु की एक बड़ी समतल चादर है। क्या है, धातु की बड़ी समतल चादर है, यही है चादर, समतल चादर है। चादर को कुछ धनावेश दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, चादर को कुछ धनावेश दिया गया। धनावेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, यानी यहाँ पर हमने क्या दिया, धनावेश दिया और ये समान रूप से दोस्तों फैल गया। फिर क्या हुआ, चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व, चादर पर हमने क्या दिया था, चादर पर हमने दिया था पृष्ठ आवेश घनत्व दिया था। तो हमने यहाँ पर लिखा चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा चादर के समीप से, ये चादर है, चादर के समीप r दूरी पर, क्या है, चादर के समीप r दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको लिखो, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से इसको बताएंगे, कमेंट बस करना। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया, लिखा, क्या लिखा, क्या माना, इस डायग्राम को माना धातु की बड़ी समतल चादर है, माना धातु की बड़ी समतल चादर है और कुछ उसे धनावेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर समान रूप से वो फैल जाते हैं, धनावेश समान रूप से फैल जाते हैं। और चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व तथा चादर के समीप r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर ये पृष्ठ आवेश घनत्व का ये सिंबल भी दिया है, सब नोट कर लेना इसको। अब क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है कि जैसा कि ये दोनों हैं, ये क्या है दोनों, ये और ये, इन दोनों को देखना है हमें। तो क्या करेंगे, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाली या गुजरने वाली, लिख लो गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब क्या करना है हमें, विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है तो फाई ई, क्या पहले इतना समझ में आया, ये दोनों सिरे हैं बेलन के, दोनों सिरे हैं जिसका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये dA क्षेत्रफल है, यहाँ पर भी dA क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बिंदु P पर है, r दूरी पर, चादर से r दूरी पर। अब क्या हुआ, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। तो विद्युत फ्लक्स क्या, फाई ई बराबर क्या होगा दोस्तों, तो इस पूरे की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, यहाँ पर समाकलन लगेगा। क्या लगेगा, समाकलन लगाया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल क्या है हमारा, dA, क्षेत्रफल dA। ठीक उसी प्रकार अब क्या करना है, प्लस लगाना है, प्लस। फिर क्या करना है कि अब यहाँ पर देखो, इसका भी मान तो लिखना है। तो क्या हुआ यहाँ पर समाकलन, यानी फिर यहाँ पर पूरे की बात हो रही है तो समाकलन E और D
ए हुआ। ठीक, इतना समझ में आया। तो फिर अब क्या होगा हमारा दोस्तों, समझो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें इसी का निगमन करना है, तो सबसे पहले इसे हम बाहर लाते हैं। तो क्या हुआ, फाई ई बराबर ई, ई क्या हुआ दोस्तों, बाहर आया। फिर ये क्या हुआ, समाकलन हुआ। फिर क्या बचा हमारा, डीए बचा। ठीक उसी प्रकार फिर प्लस, फिर उसके बाद ई को बाहर लाएंगे, ई बराबर sin समाकलन फिर डीए। ठीक, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि dx बराबर x होता है। क्या होता है, dx बराबर x होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा dA बराबर क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। ये मैथ का फॉर्मूला है, इतना लिख लो। जैसे ये dx है, dx बराबर क्या हो जाता है हमारा, x हो जाता है दोस्तों, x हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अब हमारा dA की जगह a हो जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे फाई ई, फाई ई। अब बराबर में क्या लिखेंगे, ई ए, ई ए। क्या बचा दोस्तों, ये ई है, सिन समाकलन हटेगा, डी ए की जगह ए हो जाएगा। फिर डी ई ए, फिर प्लस है, प्लस, फिर उसके बाद ई है, ई, फिर हमारा यहां पर डी ए बराबर ए हो गया। तो ये ए हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो ध्यान से, ये हमारा फाई ई बराबर ई ए, यानी ये दो दो हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, ये दो दो हैं तो 2 ई ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या करना है, हमें इसे गॉस के प्रमेय से हल करना है। तो यहां पर लिखेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या दोस्तों, गॉस प्रमेय से क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं क्यों क्यों बराबर 1/ε0 होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है हमारा, क्यू बराबर 1/ε0 होता है दोस्तों। तब क्या होगा, जब इस क्यू का गुणा एक में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक, ये हो जाता है। तो हम यहां पर रखेंगे, क्या रखेंगे, Q/ε0। ठीक, अब क्या करें दोस्तों, इसे बराबर करेंगे, इसे यहां पर बराबर है, बराबर करेंगे। फिर हमारा क्या है, 2EA है। क्या है, 2EA। तो हम यहां पर लिखेंगे 2EA। ठीक, इतना लिख दिए। अब क्या करना है हमें कि Q/ε0 का मान क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व में कि सिग्मा बराबर Q/A होता है, Q/A होता है। तो जैसे ये किया वैसे वो भी करके देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ये है, पहले इसको इतना इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं। इरेज किए, फिर हमारा क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, क्या होता है, Q/A होता है। ये होता है कि नहीं होता है, होता है। हमने इसके बारे में आपको बताया है। तो ये क्या होगा, ये यहां पर जाएगा तो हमारा Q यहां आएगा। तो Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, अब क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रखना है। तो Q का मान हम क्या रखेंगे दोस्तों, Q का मान हम सिग्मा A रखेंगे, सिग्मा A रखेंगे। एक मिनट, Q का मान यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, सिग्मा A रखेंगे। Q का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको यहाँ करते हैं, आगे यहाँ पर करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। Q का मान हमने क्या रखा, सिग्मा A। सिग्मा A अपान में क्या है, एप्सिलॉन,
अपान में क्या है एप्सिलॉन नॉट 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या था 2EA था, क्या था दोस्तों बराबर 2EA। ठीक, अब क्या है दोस्तों इसमें ध्यान से देखो, अब क्या बात आती है, जैसे ये है, ये ए है, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0 बराबर 2EA। क्या बचेगा 2EA बचेगा। अब क्या करना है, इस 2E को बाहर लाएंगे, यहां लाएंगे तो 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0। तो दोस्तों हमें यहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हम पहले बाहर लिखेंगे और इस 2 को यहां भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 0, सॉरी, ये 2 को यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 0। यही हमारा आंसर है, निगमन हो गया। ठीक दोस्तों, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों अब का आज का दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। क्या करना है, आवेशित चालक प्लेट है, ठीक है, आवेशित चालक प्लेट है और उस प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। या तो इसे एक तरह से और पूछा जा सकता है, वो कौन सा तरह है, तो दोस्तों आवेशित चालक के ठीक बाहर, क्या आवेशित चालक है, कोई प्लेट है वो आवेशित है, उसके ठीक बाहर, उसके मतलब ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसे ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या किया, आवेशित चालक प्लेट लिया, क्या लिया, एक प्लेट लिया, अब उसे आवेशित करेंगे। सबसे पहले ये 2 लाइनें दिख रही, मतलब प्लेट के 2 भाग दिख रहे हैं, तो हम इसे पहला मान लेते हैं और इसे दूसरा मान लेते हैं। क्या हुआ, इस चालक प्लेट के 2 भाग दिख रहे हैं, एक को हम पहला मान लेते हैं, एक को हम दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे आवेशित किया जाएगा, यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, आवेशित है, आवेशित चालक प्लेट है, एक आवेशित चालक प्लेट है, ये प्लेट है, अब इसे आवेशित किया जाएगा, तो इसे हम आवेशित करते हैं। ये हम इसे आवेशित कर रहे हैं, ये भी कर दे रहे हैं, कर दिए। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि आवेशित चालक प्लेट के निकट के ठीक बाहर, तो हमने यहाँ ठीक बाहर इस चालक प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु P माना, क्या माना, एक बिंदु P माना, एक बिंदु P माना, और इसी बिंदु पर क्या हमें करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारा ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया, ये क्या हो गया E1, और ये वाला हमारा E2 हो गया, E2 हो गया। तो क्या है दोस्तों, ये आवेशित चालक प्लेट है और प्लेट के ठीक बाहर बिंदु P है, और उसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E1 मान लिया, इसे E2 मान लिया। अब क्या करना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले इसे लिखते हैं और समझते हैं। तो हमने पहले से लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है, माना, क्या माना, इस पूरे डायग्राम को माना, डायग्राम एक समतल आवेशित चालक है, क्या है, एक समतल आवेशित चालक को एक समान रूप से
एक समान रूप से आवेशित किया जाता है, यानी ये दोनों चालकों को एक समान रूप से यानी एकदम बराबर आवेशित किया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है। ठीक, इनके दोनों क्या है, इनके दोनों पृष्ठों, ये दोनों पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। और हमने इसका सिंबल भी लगा दिया पृष्ठ आवेश घनत्व का। इसके बाहर क्या है, अब दोस्तों इसके बाहर की बात हो रही थी, तो इसके बाहर, यहाँ इसके बाहर बिंदु क्या है, बिंदु P है, इसके बाहर बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने यहाँ पर लिखा बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 E1 तथा E2। अब पहले पृष्ठ के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या कर चलेंगे, पहले पृष्ठ के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत छोटा सा है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे अब क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। क्या है दोस्तों, E1। तो E1 अब बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ध्यान से एकदम देखो, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो रही है। तो इसके पहले हमने सॉल्व किया था, एक निगमन किया था, उसमें क्या आया था हमारा, क्या आया था दोस्तों, हमारा आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 आया था। क्या आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आया था। तो दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये क्यों आया, तो दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो रही है, इसलिए आया। ठीक है, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो रही है, इसलिए ये आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, अब ठीक उसी प्रकार हम दूसरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पर E2 हमारा क्या है, दूसरा E2 है। तो E2 बराबर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर इस फॉर्मूला का निगमन देखना है तो इसके पहले टॉपिक जो बताया गया था उसी में बताया गया था। तो ठीक है, तो आगे अब क्या करते हैं दोस्तों, अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोस्तों कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा हमारा, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर यानी कुल विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हुआ हमारा, E1, क्या हुआ, E1 पहला, E1 प्लस E2 दूसरा, E2। अब हमें इसमें क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो, E1 का मान हमारा क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक उसी प्रकार E2 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर,
ई की मान ई बराबर सिग E1 का मान रखेंगे और फिर E2 का मान रखेंगे। तो नीचे नहीं, यहां पर करते हैं। तो क्या करते हैं अब हम देखो यहां पर E बराबर क्या करेंगे, E1 प्लस E2, यही था यहां पर। अब देखो E बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, सिग्मा अपान 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर E2 का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 हो जाएगा। तो सिग्मा अपान 2 अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो पहले E बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों समान है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0। अब देखो ये दोनों सिग्मा समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 सिग्मा। अब ध्यान से देखो इसमें करना क्या है, लास्ट स्टेप बचा है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यही तो हमें निगमन करना था, सॉल्व करना था कि विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो ठीक, ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आप सब पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।